Hello दोस्तों, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we gonna talk about the movie name called Even Lambs Have Teeth. कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम कैटी और नैन्सी है, जो कि एग्रीकल्चर की स्टूडेंट होती हैं, जो अब आगे की स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी एक फार्म में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों काफी खुश थी। इस बहाने वो न्यूयॉर्क भी घूम लेंगी और वहां जाकर थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करेंगी। अगली सुबह उन दोनों को लेने उनके अंकल जेसन आते हैं, जो कि एक FBI एजेंट होते हैं। जब कैटी और नैन्सी अपने अंकल के घर जाती है तो वहां उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड से होती है, जिसे मिलकर वो दोनों काफी खुश हो जाती हैं। न्यूयॉर्क सिटी में आने के बाद कैटी और नैन्सी अपना नया नाम रखने का सोचती हैं, इसलिए नैन्सी अपना नाम हैदर और कैटी अपना नाम रैपली रखती है। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है, क्योंकि अब कैटी और नैन्सी को फार्म पर जाना था। इसलिए जेसन कुछ देर उनके साथ बस स्टॉप पर बस का वेट करता है, लेकिन कैटी ये कहकर जेसन को यहाँ से जाने के लिए कहती है कि अब वो यहाँ से बस पकड़कर चली जाएंगे और फार्म पर पहुंचने के बाद वो जेसन को मैसेज करेंगी। इस पर जेसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे वो समझ सके कि वो दोनों सेफली पहुंच गई हैं। इसलिए कैटी कहती है मैं एप्पल वर्ड का यूज करूंगी, लेकिन जेसन उन्हें कहता है तुम्हें हर बार एक नए वर्ड का यूज करना होगा ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को न समझ सके। इसके बाद जेसन वहां से चला जाता है और कैटी और नैन्सी पास वाले कॉफी शॉप में कॉफी पीने चली जाती है। तभी वहां उन्हें दो लड़के मिलते हैं जिनका नाम जेड और लुकस होता है। ये दोनों लड़के इनसे बातचीत करने लगते हैं। कुछ देर बाद कैटी और नैन्सी ने अपना नाम हैदर और रैपली बताती है। कैटी उन्हें बताती है हम न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में स्टडी के लिए जा रही हैं, जिस पर जेड उन्हें कहता है हम दोनों भी वहीं जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हम लोग तुम्हें वहां तक लिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन कैटी उनके साथ जाने से मना कर देती है। जब जेड और लुकस वहां से जाने लगते हैं तो नैन्सी कैटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वो दोनों लड़कियां उन दोनों के साथ चली जाती हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़के कैटी और नैन्सी को फार्म पर न ले जाकर एक घर में ले जाते हैं, जो जंगल के बीचों बीच होता है। ये देखकर कैटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाते हैं और उन्हें फार्म पर ले जाने के लिए कहते हैं, मगर तभी घर के अंदर से जेड और लुकस की मॉम आ जाती है, जो कि उन्हें घर के अंदर जाने के लिए इनवाइट करती है। अंदर जाने के बाद यहाँ जेड की मॉम कैटी और नैन्सी को चाय पीने के लिए देती है और उन्हें कहती है कुछ देर बाद जेड और लुकस तुम दोनों को फार्म पर छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद कैटी के मोबाइल पर जेसन का मैसेज आता है, जिस पर कैटी उसे कोड वर्ड में एप्पल लिख देती है, इट मींस दे आर सेफ। वहीं जेड की मॉम कैटी और नैन्सी को कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाने के बाद उन दोनों का सर चकराने लगता है, क्योंकि खाने में नशे की दवाई होती है, जिसे वो दोनों समझ जाती हैं कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। इसलिए दोनों तुरंत वहां से भागने लगती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही वो लोग बेहोश हो जाती हैं, जिसके बाद जेड और लुकस उन्हें अपने कंधे पर उठाकर वापस घर ले आते हैं। अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो वो दोनों खुद को जंगल में पाती हैं और उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। ये देखकर दोनों डर जाती हैं और हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी वहां जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम लोग जंगल के बीचों बीच में हो और यहाँ से तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ एक बोरिस नाम का आदमी आता है, जो कैटी को उसका फोन दिखाते हुए कहता है तुम्हारे फोन पर किसी जेसन नाम के आदमी का मैसेज आया है, जिसे तुमने पिछली बार एप्पल वर्ड लिख कर भेजा था। बोरिस यहाँ नैन्सी से इस वर्ड का मतलब पूछता है, जहां कैटी उन्हें बताती है ये एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है हम ठीक हैं। इसके बाद बोरिस कैटी के फोन से जेसन को रिप्लाई करता है कि हम ठीक हैं और मैसेज के लास्ट में एप्पल वर्ड भी लिखता है। इसके बाद ये लोग कैटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं कि तभी वहां एक पुलिस वाला आ जाता है, जिसे देखकर कैटी और नैन्सी उससे हेल्प मांगने लगती है। लेकिन तभी इन लोगों को पता लगता है कि ये पुलिस वाला भी इन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। यहाँ कैटी और नैन्सी इन लोगों से कहती है हमें जानने दो, हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मगर ये लोग इनकी एक नहीं सुनते। फिर वो पुलिस वाले गोली खाकर खुद के लिए कैटी को पसंद करता है। इसके बाद हम लोग पुलिस वाले को कैटी के कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है उसने कैटी के साथ रेप किया है। वहीं दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं, जिसे कैटी और नैन्सी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड का यूज दोबारा किया था। इसके बाद हम नैन्सी के कंटेनर में एक नशेड़ी आदमी को देखते हैं, जो नैन्सी के पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है और दर्द की वजह से नैन्सी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ ये लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे और इन लोगों ने मिलकर कैटी और नैन्सी को एक प्रोस्टिट्यूट बना दिया होता है। वहीं जेसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता लगाने के लिए एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करता है। यहाँ से उसे पता चलता है कैटी और नैन्सी तो फार्म पर आई ही नहीं। जेसन एक FBI एजेंट होता है, इसलिए वो समझ जाता है कि वे दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, इसलिए जेसन तभी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ कैटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा क्रूअल बिहेव किया जा रहा था, क्योंकि अगला जो कस्टमर आने वाला था उसके लिए जेड और लुकस ने उन दोनों को मास्क पहना दिए होते हैं और वो कस्टमर खुद भी एक पिग वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद वो खुद के लिए नैन्सी को चूज करता है और उसे
उसे कंटेनर में ले जाता है। जब कैटी नैन्सी से मिलती है तो उसकी हालत पूरी तरह खराब होती है। वहीं दूसरी ओर जेसन पुलिस स्टेशन में जाता है जहां उसे वही पुलिस वाला मिलता है जिसने कैटी के साथ रेप किया था। जेसन उन्हें कैटी और नैन्सी की किडनैपिंग के बारे में बताता है और उसे कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है। यहाँ पुलिस वाला जेसन से कहता है तुम्हें कैसे पता कि उन दोनों का किडनैप हुआ है, जिस पर जेसन उन्हें बताता है उसने कैटी को एक कोड वर्ड एक ही बार यूज करने के लिए कहा था, लेकिन उसने वही कोड वर्ड दोबारा यूज किया। इसके बाद वो पुलिस वाला बोरिस को कॉल करके ये सारी बात बताता है कि कैटी के अंकल एक FBI एजेंट है। फिर बोरिस जेड से कहता है हम दोनों को इन लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा क्योंकि कैटी के अंकल एक FBI एजेंट है। अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन कैटी चुपके से इन दोनों की ये बातें सुन लेती है। दूसरी ओर जेसन उस कॉफी शॉप में जाता है जहाँ कैटी और नैन्सी को जेड और लूकस मिले थे। फिर जेसन कैफे में काम करने वाले एक आदमी को कैटी और नैन्सी की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछता है, जहाँ वो आदमी जेसन को बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। उधर कैटी नैन्सी को बताती है कि ये लोग हम दोनों को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद बोरिस उसी नशेड़ी आदमी को लाता है जिसने कैटी का रेप किया था और उसे कहता है हम दोनों जल्द ही वापिस आते हैं, जब तक तुम इन दोनों पर नजर रखो कहीं ये दोनों लड़कियां यहाँ से भाग न जाएं। इन लोगों के जाते ही कैटी उस नशेड़ी आदमी को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और उसे इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। जैसे ही कैटी उसके करीब जाती है तो वो उसके गले पर काट लेती है जिससे उसकी गर्दन में काफी खून बह जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी जंजीर खोलकर साइड में छुप जाती हैं और जब वो पुलिस वाला वहां आता है तो कैटी और नैन्सी उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती हैं। यहाँ से दोनों एक स्टोर में जाती हैं और बहुत सारा सामान खरीदती हैं जैसे कील, हथौड़ी और कुल्हाड़ी वगैरह वगैरह। इसके बाद कैटी स्टोर ओनर से बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है जो उन्हें बोरिस के घर का पता बता देता है। वहीं जेसन बोरिस की गाड़ी का पता लगाते लगाते इंश्योरेंस कंपनी में जाता है जहाँ से उसे बोरिस के घर का एड्रेस मिल जाता है। वहाँ बोरिस अपने घर पर एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वहाँ कैटी और नैन्सी आ जाती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी कीलें लगाकर उसके मुंह पर दे मारती हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। बोरिस दोनों लड़कियों से खुद को छोड़ने के लिए खूब गिड़गिड़ाता है लेकिन कैटी और नैन्सी को उनके ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना था। वहीं जेसन बोरिस के घर के बाहर आ जाता है। अंदर नैन्सी बोरिस से उस पिग मास्क वाले आदमी के घर का एड्रेस पूछती है और वो उन्हें उसके घर का एड्रेस बता देता है। इसके बाद नैन्सी बोरिस के पीछे कीलों से लगा एक बैट घुसा देती है और बोरिस जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जेसन घर के अंदर आ जाता है तो उसे बोरिस मरा हुआ मिलता है। तभी घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जब तक वो बाहर जाता है तब तक कैटी और नैन्सी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाती हैं। जेसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है और तभी जेसन कैटी को कॉल करता है लेकिन कैटी का मोबाइल पुलिस वाले के पास होता है। इससे पहले जेसन कुछ कर पाता कि तभी वो पुलिस वाला उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। दूसरी ओर कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाते हैं जहां हम देखते हैं पिग मास्क के अंदर वाला आदमी इसी चर्च का फादर होता है। इसके बाद नैन्सी बैट लेकर उसके पास पहुंचती है। तभी वो आदमी नैन्सी को पहचान लेता है मगर कैटी पीछे से आकर फादर को बैट मारकर बेहोश कर देती है। वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए सिटी में ले आती हैं और एक स्टोर से पेट्रोल और मैच बॉक्स खरीद कर उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा ही जला देती है। वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले ने जेसन को बांध कर रखा हुआ था और फिर वो दो नई लड़कियों को किडनैप करके वहां लाता है और जब वो उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो वहां कैटी और नैन्सी आकर उसके पीछे बैट मारकर उसे बेहोश कर देती हैं और एक चेयर से बांध देती हैं। जब उसे होश आता है तो वो उन दोनों से माफी मांगने लगता है मगर कैटी गन में एक बुलेट डालकर उसे डराने लगती है और वो दोनों एक एक करके उसे गन से शूट करने लगती है। लेकिन गन में एक ही गोली होने की वजह से वो बच जाता है, इसलिए वो थोड़ा मुस्कुराता है। लेकिन कैटी तभी उसे शूट कर देती है और उसकी वही मौत हो जाती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी उन दोनों लड़कियों को खोलकर उन्हें जेसन को फ्री करने के लिए कहती हैं और खुद वहां से जाने लगती हैं। वो दोनों लड़कियां जेसन की रस्सी खोलकर उसे बताती हैं हमें ऐसा करने के लिए उन दो लड़कियों ने कहा था। यहाँ पर जेसन को पूरी बात समझ आती है कि वो दो लड़कियां कोई और नहीं कैटी और नैन्सी हैं। वहीं हम जेड और लूकस की मोम को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसे एक अजीब सा नशा होने लगता है, इसलिए वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो कैटी और नैन्सी ने उसे भी एक चेयर से बांध कर रखा हुआ था और उन्होंने जेड को भी बिल्कुल उसकी मोम के सामने बांध कर रखा हुआ था। इसके बाद कैटी और नैन्सी जेड को बैट से बुरी तरह पीटते हुए उसे जान से मार देती हैं। ये देखकर उसकी मोम जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद दोनों वहां लूकस को लेकर आती हैं और लूकस को बैट देकर उसकी ही मोम को मारने के लिए कहती हैं और धमकी देती हैं अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग तुम्हें शूट कर देंगे। लेकिन लूकस ऐसा नहीं कर पाता और नैन्सी लूकस को शूट कर देती है और गन को लूकस के हाथ में पकड़ा देती है जिससे
पुलिस आए तो उन्हें लगे कि दोनों आपस में ही लड़कर मर गए। इसके बाद लूकस की मोम कैटी और नैन्सी को कहती है अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। ये सुनकर कैटी उसका सर धड़ से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जेसन कैटी और नैन्सी के घर जाता है, जहां हम देखते हैं कैटी और नैन्सी एक बार फिर से जेसन के साथ न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में पहुंच जाती है और यही हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों कमेंट करके बताना आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और मूवी पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।